हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायो कलर्स विद चारू। आज मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ लिविंग वर्ल्ड की 50 क्वेश्चन सीरीज, जिसको मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करने वाली हूँ। यानी कि आज के पार्ट में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और बेटा ये क्वेश्चन मोस्टली एनसीईआरटी लाइनर्स पे बेस्ड हैं। बिकॉज क्या होता है, यूजुअली जब हम एनसीईआरटी रीड आउट करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमें पूरा चैप्टर आ गया है, एनसीईआरटी अच्छे से आ गई है, अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम पढ़ लेंगे। बट आज जो आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे ना, उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये एनसीईआरटी के न्यू एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से हैं। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि एनसीईआरटी का पेज पढ़ने के बाद भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। और दूसरा, साथ ही इन 50 क्वेश्चंस में जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें आपकी पूरी चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाने वाली है। और बेटा मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने पे आपको इस चैप्टर के नोट्स, साथ में ये क्वेश्चंस, सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ मैं टेलीग्राम हैंडल भी आप लोगों को दे दूँगी। और ऐसी और वीडियोस के लिए, नीट बायोलॉजी की पूरी तैयारी करने के लिए आप लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चन, नोट्स, एनसीईआरटी लाइन, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल फ्री। बस मेरे साथ आप लोगों को इसी तरह जुड़े रहना है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग सारी वीडियोस देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज। बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह से बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है अकरेंस ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अर्थ पे कितने नंबर और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। दूसरा, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन, एक रीजन की स्पीशीज या इकोसिस्टम से। तीसरा है वैरायटी ऑफ लाइफ इन एटमोसफेयर, एटमॉस्फेयर में कितने टाइप की वैरायटी है लाइफ की। और फोर्थ है टोटलिटी ऑफ जीन, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ गिवन रीजन, कि जीन है, स्पीशीज है, इकोसिस्टम है एक एरिया का, हम उसको काउंट कैसे करें। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, अब यूजुअली हम बायोडाइवर्सिटी में अर्थ की बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम अर्थ के ही नंबर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? अकरेंस ऑफ द नंबर, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म और उनका नंबर क्या है, वो अर्थ पे जो प्रेजेंट है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बेटा बहुत बार ऑप्शन थर्ड बच्चे कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। वैरायटी ऑफ लाइफ इन एटमोसफेयर, वैरायटी ऑफ लाइफ मतलब वो स्पीशीज समझ लेते हैं। और दूसरा, एटमोसफेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थ नहीं लिखा हुआ है बेटा। एटमोसफेयर में अपर रीजन्स आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भी करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा। और ये लाइन एज इट इज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी और किस पेज पे मिलेगी वो पेज नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नोमेनक्लेचर। मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पढ़ाया है, उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू है। नेमिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर फीचर, फीचर के हिसाब से हम नाम देते हैं। नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम ऐसा नाम देते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ मैनर दैट इट बिकम्स इजी टू लर्न, नाम हम इसलिए देते हैं कि वो याद करने के लिए इजी हो जाए। नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सो दैट इट कॉजेज लेस कंफ्यूजन, या फिर इसलिए देते हैं कि कंफ्यूजन लेस हो। तो बेटा सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे अगेन एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, वो है सेकंड स्टेटमेंट। हम ऐसा नाम देते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो, ताकि जब हम वर्ल्ड में इधर उधर जाएं तो एक चीज का एक ही नाम हो पूरी जगह पे, ताकि नाम से होने वाले सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। ठीक है। तो इस तरह का नाम हमें देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हम स्टैंडर्डाइज करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम को, जो पूरा स्टैंडर्ड नेम बना देते हैं हम, पूरा जो वर्ल्ड में सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बेटा हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है। एंड इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है वो? तो ऑप्शन देखिए, उसे क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन? नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं बोलते, फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। आइडेंटिफिकेशन भी नहीं बोलते, टेक्सोनॉमी भी नहीं बोलते, नाम देने को हम उसे क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और नोमेनक्लेचर तभी सही हो सकता है जब ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई ठीक से किया जाए, मतलब उसके कैरेक्टर्स का ठीक से पता लगाया जाए, तभी हमें पता चलेगा कि उसे क्या नाम देना चाहिए और कहाँ प्लेस करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो बाकी के 3 ऑप्शन थे वो तो इजीली एलिमिनेट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सोनॉमी का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? फर्स्ट स्टेप जो है टेक्सोनॉमी का, वो हमारा अभी मैंने बताया, नाम देने से पहले हम उसका क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं।
तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन। अब बेटा मैंने आपको टेक्सोनॉमी में 3 चीजें पढ़ाई थी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन से पहले एक चीज पढ़ाई थी कैरेक्टराइजेशन, कि हम कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेटा यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन अगर दिया होता तो वो फर्स्ट स्टेप बन जाता, बट यहाँ पे सीधा आइडेंटिफिकेशन दिया है तो यही फर्स्ट स्टेप रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो एब्रीवेशन है आईसीबीएन और आईसीजेडएन, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको जब क्लास कराई थी उसमें भी मैंने आपको फुल फॉर्म कराया था कि जो आईसीबीएन है उसका जो है फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और जो आईसीजेडएन है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे लिविंग वर्ल्ड से। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम। ये पहले भी आ चुका है बेटा। ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम क्यों दिया जाता है? ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम इसलिए दिया जाता है कि ये श्योरिटी देता है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी चीज है, फल है, फ्रूट है, कोई भी लिविंग चीज है, उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिंगल नेम हो। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। यहाँ पे इट इंश्योर्स दैट नो नेम इज यूज्ड ओनली वंस, ये भी गलत है बेटा। यहाँ पे अगर ये होता ना ओनली ट्वाइस, अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट होती ओनली ट्वाइस, तो इसका मतलब ये श्योरिटी देता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो 2 बार यूज नहीं होना चाहिए। तो अगर इस स्टेटमेंट में वंस की जगह ट्वाइस होता तो भी ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हो जाती, बट उन्होंने स्टेटमेंट को चेंज करके यहाँ पे वंस कर दिया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, गलत हो गई है। थर्ड है बेटा, इट इंश्योर डिजायर्ड नेम, हम अपनी इच्छा का नेम देने के लिए तो नहीं करते नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और इट इंश्योर इजी लर्निंग, इजी लर्निंग के लिए भी बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमन नेम से ज्यादा टिपिकल होते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, स्टेटमेंट का सिंगल सिंगल वर्ड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइंटिफिक नेम। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to non-organism। सही बात है, बिल्कुल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हीं को क्या दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म इज नोन थ्रू आउट बाय वन नेम, है ना। एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है, साइंटिफिक नेम आर डिजाइन्ड इन अ वे सो एज टू प्रोवाइड एन इजी क्वांटिफिकेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया। एक एरिया में हम स्पीशीज का इजी क्वांटिफिकेशन कर सके, उनका नंबर इजीली हम मेंटेन कर सके, क्या इसलिए साइंटिफिक नेम दिया जाता है? नहीं। तो यहाँ पे ये जो है बेटा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई है। और चेकिंग के लिए एक बार फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, दे इंश्योर दैट नो अदर, किसी ऑर्गेनिज्म का दूसरे का सेम नाम नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या आता है, साइंटिफिक नेम के अंडर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि उसी बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेटा किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और क्या होता है उसमें, वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस इज बोथ, कैसा होता है बेटा वो, 3 वर्डेड है, 2 वर्डेड है, यूनिवर्सल है, हैंड रिटन है। तो बेटा यूनिवर्सल तो होता है, बट एरिस्टोटल ने नहीं दिया तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, विटकर ने नहीं दिया ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए और बी ऑप्शन बचे। तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने दिया था, पर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नेम है, वो 2 वर्डेड होता है, 3 वर्डेड नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा बेटे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, मैंजीफेरा इंडिका में, मैंजीफेरा इंडिका में बेटा मैंजीफेरा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो मैंजीफेरा क्या इंडिकेट करता है? मैंने आप लोगों को बताया था साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट नेम होता है बेटा वो क्या इंडिकेट करता है, हमारा फर्स्ट नेम हमें यहाँ पे बताता है जीनस। तो मैंजीफेरा यहाँ पे क्या हुआ, जीनस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोविजन ऑफ साइंटिफिक नेम एंश्योर ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। बेटा एक टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना, लाइक जितने भी कॉमनली क्वेश्चन बनते हैं वो सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको एक तरह से करवा रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि एक ही टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं हर टॉपिक से इस सीरीज में क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, तो पेशेंस से मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द प्रोविजन ऑफ साइंटिफिक नेम एंश्योर ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, which among the following is not a convention of naming an organism। इनमें से ऑर्गेनिज्म को नाम देने का कन्वेंशन क्या नहीं है? फर्स्ट है
बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। हमने पढ़ा था कि लैटिन लैंग्वेज में होते हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, ठीक है। द जेनेरिक नेम इज द सेकंड नेम दैट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट कैटेगरी और रैंक। ये बेटा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई है। जेनेरिक नेम फर्स्ट नेम होता है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी अभी किया है, जीनस का फर्स्ट नाम होता है और वो स्मॉलेस्ट कैटेगरी नहीं है। स्मॉलेस्ट कैटेगरी यहाँ पे स्पीशीज है। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है बेटा वो इनकरेक्ट हो गई है। थर्ड फोर्थ भी देख लेते हैं। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम जब हैंड रिटन करते हैं तो इटैलिक्स उसमें अंडरलाइन किए जाते हैं और प्रिंट होते हैं तो इटैलिक्स में, ठीक है ये स्टेटमेंट भी। और फोर्थ है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज का जो नाम होता है वो स्मॉल लेटर से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे हो गया है बेटा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसका साइंटिफिक नेम गलत तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट किया गया है तो इटैलिक्स का यूज किया गया है। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। बट जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा, उसमें यहाँ पे स्पीशीज के नेम को इन्होंने पूरा कैपिटल कर दिया है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया बेटे, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक वेन डायग्राम दिया हुआ है बेटा। अब ये वेन डायग्राम में तीन चीजें हैं। ए बेसिकली ऐसे वेन डायग्राम में हमें क्या करना होता है, ऐसे वेन डायग्राम में हमें बताना होता है कि ये तीन चीजें जो मिक्स होकर ये ए बना रही है वो ए क्या है ना। क्योंकि ए ऐसी चीज है जिसमें ये तीनों चीजें इंक्लूड हो रही है। ये ए ऐसा सर्कल है जो तीनों का मिक्स है ना। वो तीन चीजें क्या है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कि ये तीन चीजें किस में इंक्लूड होती है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। आइडेंटिफाई ए को हमें आइडेंटिफाई करना है और इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ए डिनोट्स टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ए डिनोट्स कैटेगरी, गलत हो गई। ए रिप्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी, गलत हो गई। ए रिप्रेजेंट बाइनोमियल सिस्टम, गलत हो गई। तो बेटा हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन किसके अंडर आते हैं बेटे, टैक्सोनॉमी के अंडर आते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरह मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज सब कुछ इंक्लूड करती है, सिर्फ क्या इंक्लूड नहीं करती। तो बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर, हाँ वो देखती है एनाटॉमी को, सेल के स्ट्रक्चर को भी देखती है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी देखती है, बट सेल के नंबर को नहीं देखती। सेल के नंबर को देख के क्या करना है टैक्सोनॉमी को। तो सेल नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें देखना है, हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स को। तो मैंने आप लोगों को पिछले उसमें भी क्वेश्चन में भी बताया था कि बेटा अगर आइडेंटिफिकेशन से पहले कैरेक्टराइजेशन आएगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े कुछ कुछ हद तक इजी हैं, बट जो इन 50 क्वेश्चंस के बाद मैं एक सीरीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस का लेवल मैं थोड़ा हाई रखने वाली हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस इजी टू हाई क्वेश्चंस की सारी हो जाए। और ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये जो एनसीईआरटी पेज नंबर इनके साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइंस हैं वो एज इट इज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, या फिर ये जो ऑप्शंस हैं इनका एक्सप्लेनेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो जिससे इस टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ जिससे आप लोगों के लिए पढ़ना और समझना इजी हो जाए कि एनसीईआरटी से किस टाइप के क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, ऑल द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। सारे टेक्सोनॉमी के प्रोसेस हैं, बस एक नहीं है। आपको देखते ही पता चल गया होगा कि स्पेसिएशन, स्पेसिएशन होता है बेटा स्पीशीज का बनना, वो टेक्सोनॉमी के अंडर नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस चीज पे बेस्ड था बेटा, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो थे हमारा वो यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के बेस पे था, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सबसे पुराना जो क्लासिफिकेशन था वो इसी चीज पे बेस्ड था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का किस किस तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है। बाद में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इंक्लूड होने लग गए थे और फाइलोजेनेटिक तो सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आता है। तो सबसे पुराना जो था वो यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता था। और ये लाइन आपको एनसीईआरटी में मेंशन मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चों ने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए मैं आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस उठा के लेके आ रही हूँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
इज स्टडीड साइंटिफिकली अंडर। मैंने आप लोगों को बोला था बेटा, जब टेक्सोनॉमी के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जुड़ जाए तो उसे हम किसका नाम देते हैं, सिस्टमेटिक्स का नाम यहाँ पे हम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है, द मेन पर्पस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू स्टडी इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि हम इवोल्यूशन पढ़ पाए। फर्स्ट स्टेप इज इन टेक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन होता है। सिस्टमैटिक्स टेक्स अकाउंट इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंक्लूड होती है। और डी ऑप्शन, प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम जो है बेटा, उनके रूल्स आईसीबीएन प्रोवाइड करता है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कंसिडर द स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। हमें स्टेटमेंट देखनी है और इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक। ऑथर का नेम स्पीशीज के बाद ही आता है एब्रिवेटेड फॉर्म में, ये हमने रूल्स में पढ़ा है। टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। जो अलग अलग टेक्सोनॉमिक हायरार्की में कैटेगरीज होती है उन्हें हम टेक्सा कहते हैं, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल के लिए वीट इज कैटेगराइज्ड अंडर प्लांट्स, वीट को प्लांट्स के अंडर रखा गया है, और ये दोनों टेक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, सही है। वीट बेटा स्पीशीज लेवल पे टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस लेवल पे कर रहा है, और जबकि जो प्लांट्स है वो यहाँ पे किंगडम लेवल पे भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड है बेटा, external and internal structures along with structure of cell, ecological information of organism are essential and form basis of modern taxonomic studies। हाँ बेटा, ये सारी चीजें मॉडर्न टेक्सोनोमी देखता है और इसी को इंक्लूड करके वो क्या करता है, आगे की स्टडीज करता है। फोर्थ ऑप्शन है, स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स हैज नैरोड डाउन एंड हैज एक्सक्लूडेड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये स्टेटमेंट आप लोगों को देखते ही पता लगेगी बहुत ही गलत है बेटा। इसमें गलत क्या है, जो सिस्टमेटिक्स का स्कोप है वो नैरो नहीं हुआ है बेटा, वो ब्रॉडर हुआ है ना। और इसने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को एक्सक्लूड नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। अगर मैं सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को एक साथ बोलूँ तो क्या बोलूंगी, हायरार्की। सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एक साथ हायरार्की बनाती है बेटे। नेक्स्ट है, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। क्या इंसेक्ट्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को दिखाते हैं जो कि जिसमें ये कॉमन फीचर होता है कि 4 पेयर्स होते हैं जॉइंटेड लेग्स के। तो बेटा आर्थ्रोपोडा का जो फीचर है वो ये है कि जॉइंटेड लेग्स होती हैं, बट हम इंसेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक ग्रुप में, ठीक है। सेकेंड है बेटा, टेक्सोनोमिक ग्रुप्स एंड कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती हैं या जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज है, मतलब अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है बेटा, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड नहीं करती है ये। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द हैबिटेट। क्या हैबिटेट बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या उससे हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज डिसाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, नहीं। फोर्थ है हमारा यहाँ पे, taxonomical studies of all known organism have led to development of only higher categories। क्या टेक्सोनोमिक स्टडीज की वजह से सिर्फ हायर कैटेगरीज का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे किंगडम, डिवीजन, फाइलम, क्लास, नहीं। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाती है, सिर्फ हायर का नहीं, हायर और लोअर दोनों का हुआ है। तो बेटा यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बी है, और ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 6 पे एज इट इज मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास स्पीशीज है और स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज ब्लैंक। हमें बताना है स्पीशीज को हम क्या देखते हैं, वन इज एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन। तो हम किस बेस पे उसको वो करते हैं। स्पीशीज क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट टेक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन है, हाईएस्ट टेक्सोन तो नहीं है ना। स्मॉलेस्ट टेक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन है और हम उसको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेस पे देखते हैं, हाईएस्ट टेक्सोन स्पीशीज नहीं है। तो स्पीशीज हमें पता है बेटा स्मॉलेस्ट टेक्सोन है, बट हम उसको हैबिटेट के बेस पे नहीं देखते, हम उसे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे देख सकते हैं। जैसे मुझे 2 डॉग मिले तो उन 2 डॉग में पहले डिफरेंसेस देखूंगी कि इस डॉग का कलर कैसा है, कौन सी ब्रीड जैसा ये मुझे लग रहा है,
क्या क्या फीचर्स हैं, लंबे बाल हैं, हाइट कितनी जाती होगी, किस तरह का इनका हैबिटेट होगा, तो वो सब मैं पहले देखूंगी और उससे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से मुझे थोड़ा आइडिया आएगा बेटा कि इसके क्लोजली रिलेटेड कौन हो सकते हैं, है ना। और स्पीशीज आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट टैक्सोन है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे सोलिनम ट्यूबरोसम जो है हमारे बेटा। सोलिनम ट्यूबरोसम में फर्स्ट वर्ड क्या है और सेकंड वर्ड क्या है। तो फर्स्ट वर्ड आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे जीनस है और सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पीशीज होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया हुआ है और वेन डायग्राम के हिसाब से हमें इस डायग्राम को एनालाइज करके हमें इनकरेक्ट आंसर बताना है। चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि एक्स जो है यहाँ पे वो स्मॉलेस्ट टैक्सोन यानी कि स्पीशीज को दिखा रहा है, क्योंकि ये तीनों ही क्या है यहाँ पे स्पीशीज है। सेकंड है बेटा ट्यूब्रोसम और निग्रम, ये दोनों सोलेनम की स्पीशीज हैं, ये भी ठीक है। थर्ड है बेटा सोलेनम ट्यूब्रोसम और सोलेनम मेलॉन्जेना, इनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं और ये डिफरेंट जीनस की सेम स्पीशीज है। तो बेटा डिफरेंट जीनस की सेम स्पीशीज नहीं, ये क्या है बेटा सेम जीनस की डिफरेंट स्पीशीज है। मेलॉन्जेना और ट्यूब्रोसम, यहाँ पे आपको नाम के अकॉर्डिंग पता लग रहा होगा, एस एस सोलेनम सेम है बेटा जो कि जीनस है, जबकि स्पीशीज दोनों अलग है। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। लास्ट जो हमारा आज का क्वेश्चन है बेटा उसको चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा नोन एज, जब जीनस आपस में रिलेट करते हैं तो उसे हम किसका नाम देते हैं बेटा, मैंने आप लोगों को ट्रिक भी कराई है। और जो जीनस आपस में रिलेट करते हैं उसे हम फैमिली का नाम देते हैं, फाइलम का भी नहीं देते, क्लास का भी नहीं और ऑर्डर का भी नहीं, फैमिली का नाम देते हैं। और ये जो फैमिली है ये, इसका एक एग्जाम्पल है पोएसी, जो आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये थी आप लोगों की 25 क्वेश्चन सीरीज। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों को अच्छे से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और ये भी पता चला होगा कि किस तरह से लाइनर से क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह की नेक्स्ट सीरीज में भी मैं 25 क्वेश्चंस आप लोगों के पास लेके आने वाली हूँ और जो लास्ट होगा बेटा उसमें मैं थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस अपलोड करूंगी, ताकि आप लोगों को सारे टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। और नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।